रहमानिर्रहीम अल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। हज़रात गिरामी क़दर, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आज आप लोगों के सामने ख़त्म नबूवत के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूँ। और जब मैं मस्जिद के सहन से गुज़र के स्टेज की तरफ आ रहा था, किसी भाई के एक नारे को सुना। वो नारे को लगा रहा था बड़ी मोहब्बत से, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि आज लगभग 37-38 बरस बीत जाने के बावजूद बाबा शहीद हमारे दिलों में धड़कन बन के धड़क रहे हैं, हमारे जिस्म में लहू बन के गर्दिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी जो मुझे समझ में आई, मैं उसको आपके सामने बयान कर देना चाहता हूं कि आज अल्लाह के फजलो करम से इतना अरसा बीत जाने के बावजूद अल्लामा शहीद जो हमारे दिलों में जिंदा है, उसकी वाहिद वजह यह है कि अल्लाह के फजलो करम से सारी जिंदगी अल्लामा शहीद ने काल अल्लाह और काल रसूल के लिए गुजारी। और पत्तों की के लोग बिलखसूस अल्लामा शहीद की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ कि उन्होंने अल्लामा शहीद की ललकार को, उनकी पुकार को बड़े करीब से सुना है। आज भी अल्लाह के फजलो करम से वो बुजुर्ग हमारे दरमियान मौजूद है कि जो अल्लामा शहीद के हम कदम, उनके कांधे के साथ कांधा, उनके कदम के साथ कदम मिला के चलते रहे। वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि अल्लामा शहीद सारी जिंदगी बातिल निजामों के खिलाफ ऐलाने बगावत करते रहे। और ये अल्लामा शहीद के तारीखी अल्फाज थे, लोगों सुन लो, अहले हदीस और बागी दो मुतरादिफ लुगात, दो हम मानी अल्फाज हैं। अहले हदीस बागी, ये यहया का भी बागी, अय्यूब का भी बागी, भुट्टो का भी बागी, ज़ियाउल हक का भी बागी। और आज अल्लाह के फजलो करम से हबीबाबाद में अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे आए हुए, बाबा शहीद की बात को आगे बढ़ाते हुए डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए, कायनात के वासियों सुन लो, हम बागी, हम कबर परस्त, मुर्दा परस्त, नवाज शरीफ के भी बागी, हम बाजारी और मदारी, आसिफ जरदारी के भी बागी, रोशन हयाली के नाम पर बेहयाई को फरोग देने वाले इमरान खान नियाजी के भी बागी। अहले हदीस की वफा अगर किसी के लिए है, या रब के कुरान के लिए है, या काली कमली वाले के फरमान के लिए है। अल्लाह के फजलो करम से हम कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ बुलाने के लिए नहीं आए। हमारे अस्लाफ का ये तुर्रा इम्तियाज था, हमारे अस्लाफ की ये दावत थी कि वो और लोग होंगे अल्लाह के फजलो करम से जिनकी निगाहें सरदारों की सरदारी पर होती हैं,
किसी वडेरे और जागीरदार के माथे पर पड़ने वाले बलों पर होती हैं, किसी करनैल के सीने पर लगे हुए तमगों पर होती हैं, या किसी जर्नैल के सीने पर सजी हुई वर्दियों पर होती हैं। हम वो लोग हैं जो कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ बुलाने के लिए नहीं आए, हम कायनात के वासियों को यूरोप के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। और यही अल्लाह के फजल करम से आज जो खत्मे नबूवत के उन्वान से होने वाली बज़म है, उसका ये हलासा है, उसका ये नतीजा है। हमारा नजरिया, हमारा अकीदा, हमने खत्मे नबूवत के नारों को, उसके दावों को सिर्फ तकारीर तक नहीं रखा, तहारीर तक नहीं रखा। अल्लाह के फजल करम से हमारे असलाफ ने अपनी जानों का नजराना पेश कर कर इस बात को साबित कर दिया, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और बकौल एक और शायर, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह के फजल करम से अहले हदीसों, तुम्हारी तारीख इंतहाई ताबनाक, इंतहाई रोशन, इंतहाई चमकदार। अभी आपसे पहले जंबर में हिताब का मौका मिला, वहां पर मैं सामईन को यह बात बतला रहा, बर्रे सगीर में बिलहसूस जब जब खत्मे नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की गई, अल्लाह के फजल करम से ये अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है कि हमारे असलाफ ने करूने ऊला की जात को ताज़ा कर दिया। सबसे पहले जब गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी ने 1901 में दावा नबूवत किया, हबीबाबाद के रहने वालों इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले उस लानती मिर्जा के खिलाफ फतवा तकफीर को जिसने लिखा वो कोई और नहीं, आपके सरहर मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने उस्ताद मुहतरम सैयद नज़ीर मुहद्दिस देहलवी से दस्तखत को करवाया और जगह जगह दूर दराज का सफर तय करके 200 से ज्यादा उलमा के उस फतवा तकफीर पर दस्तखत को करवाया और जारी कर दिया। और फिर इसी पे बस नहीं, फातिह कादियां जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, मौलाना सनाउल्लाह नसरी, अहले हदीसों के सरहैल, अहले हदीसों की पेशानी के झूमर, अहले हदीसों के दिल का करार, अहले हदीस की दिल की ठंडक, आंखों का सुकून, जनाब फातिह गानिया मौलाना सनाउल्लाह नसरी, उन्होंने लईन मिर्जा का इस इस्तिकामत से, इस जुर्रत से, इस बहादुरी से पीछा किया कि मिर्जा बोखला उठा, हड़बड़ा उठा, आप उसके घर कादियां पहुंचे, मिर्जे को मुनाजरे का चैलेंज देते हुए बाहर आने का कहा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मिर्जा बुज़दिल अपने घर से बाहर न आ सका। और साथियों जानते हो कि जब फातिह कादियां पूरी इस्तिकामत से उसका ताक़ुब करते रहे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बोखलाहट का शिकार होकर 1907 में उसने आखिरी फैसला के नाम से एक इश्तिहार को जारी किया और उसका ये इन्वान लिखा, आखिरी फैसला, तहरीर लिखी कि जो झूठा है, जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में इस दुनिया से रुखसत हो जाए, झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए। फिर चश्मे फलक ने देखा, मिर्जा अपने अजहुद जारी किए हुए आखिरी फैसला नामी इश्तिहार के मुताबिक ठीक 1 साल के बाद 1908 में जहन्नम नसीब हुआ। चश्मे फलक ने देखा, आपके और मेरे सरहैल मौलाना सनाउल्लाह नसरी मिर्जे के जहन्नम नसीब होने के
40 बरस तक इस दुनिया में जिंदा रहे। अल्लाह के फजलो करम से ये भी बात नसीबे में आई तो अहले हदीस के नसीबे में आई। और फिर हमारी लंबी तारीख, मोहम्मद हुसैन बटालवी, सलाउल्लाह अमृतसरी, बशीर शख्सवानी, इस्माइल सल्फी, दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम मीर सियालकोटी, अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी, मुहद्दिसे ज़मा, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह और हतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, जिस जुर्रत और बहादुरी से अल्लाह के फज़ल करम से खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत की। और ये अल्लामा शहीद के अल्फाज थे, अहले हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजर कि आज के इस गए गुजरे दौर में खत्मे नबूवत के अगर कोई सही रखवाले हैं तो तुम हो। तुमने सही तौर पर खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत की है। तुमने ज़ाहरी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी रोका और बातनी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी टोका है। और आज अल्लाह के फजल करम से हबीबाबाद में डंके की चोट इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि हम न सिर्फ होशियार होकर चुकन्ने होकर बैठे हैं, बल्कि इस बात का ऐलान करने के लिए आए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतने अजीज में हक़ नबूवत के झंडों को गाड़ नहीं दिया जाता। क्यों भाई, खत्मे नबूवत का दिफा करने के लिए तैयार हो? कायदीन बुलाएं, बाहर आने के लिए तैयार हो? आपके सामने एक इंतहाई अहम नुक्ते को बयान करके इजाजत चाहूंगा कि खुतबा और उलमा की एक लंबी फहरिस्त है, उनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहूंगा। साथियों, याद रखो, जिस तरह अकीदा तौहीद इस बात का मुतहम्मल नहीं है, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि अकीदा तौहीद में किसी किस्म की आमेजिश की जाए, मिलावट की जाए। और अकीदा तौहीद क्या है? हमने बचपन से अपनी माओ के गोद में इस कलमे को सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो, इसको सुन के पकाना, इनको सुन सुन के याद रखना, ये और बात है। इसके ऊपर अमली तौर पर अमल करना, ये और बात है। और आज मुझे अल्लाह के फजल करम से डंके की चोट ये बात कहने दीजिए, पूरी कायनात में अगर कोई ऐसा गौरव मौजूद है, ऐसा मसलक मौजूद है जो डंके की चोट इस बात का ऐलान करने वाला, कायनात के वासियों सुन लो, अहले हदीस उसके सर का मालिक, अर्श का खुदा, अहले हदीस के दिल का मालिक, मदीना का मुस्तफा। जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने नारे को सिर्फ नारे तलक नहीं लगाया, बल्कि अमली तौर पर इसको अमल किया। अहले हदीस की दावत क्या है? अहले हदीस का नजरिया क्या है? अहले हदीस की दावत इंतहाई सादी, इंतहाई आसान, वही कलमा अहले हदीस की दावत जिसको हम सब ने बहैसियत मुसलमान अपनी माओ की गोदों में सुना। लेकिन सुनना और बात है, पढ़ना और बात है, याद रखना और बात है, सही तौर पर अमल करना ये बिल्कुल और बात। मुंह से
ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान कर दिया, मगर सजदा फिर भी किसी आस्थाने पर, किसी ढेरी पर, किसी खानकाह पर, किसी गद्दी पर, अल्लाह की कसम फिर ये दावा झूठा है, फिर ये दावा खोटा है। दावा सच्चा उस वक्त होगा जब ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दिल से इस बात का यकीन होना चाहिए बिगड़ी बनाने वाला भी वो अकेला, औलाद देने वाला भी वो तन्हा, रोजी देने वाला भी वो तन्हा, अला कुल्ली शैइन कदीर वो तन्हा। फिर ये क्या मजाक है, मुंह से ऐलान कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर जगह जगह ढेरियों पर, आस्थानों पर, खानकाहों पर, मजारों पर सजदा रेज़ होते हो। अल्लाह की कसम फिर समझो हमने सही मानों में इस कलमे का हक ही अदा नहीं किया। और इसी कलमे का दूसरा जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ मुंह से ही बात का ऐलान करना है। ये खत्म नबूवत का इशू जिसके ऊपर आज आपने इस कॉन्फ्रेंस का रखा, क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं आऊंगा स्टेज पर तकरीर को करूं कि हम खत्म नबूवत को मानने वाले भैया सालार यूथ फोर्स हाफिज सलमान आजम साहब तशरीफ ला चुके कि वो आए और माइक पे कहे कि खत्म नबूवत के रखवाले सिर्फ हम हैं। हर मकतबा फिक्र इस बात का ऐलान करने वाला, और ये महीना तो खास तौर पर गोल्डन जुबली के नाम पर मनाया जा रहा। क्यों मना रहे? सब कह रहे कि जनाब आज 50 बरस बीत चुके जब कादियानी मिर्जा लईन और उसके मानने वालों को इस मुल्क में आईनी और कानूनी तौर पर काफिर करार दिया गया था। लेकिन क्या ये कह देना, क्या गोल्डन जुबली के नाम पर इन महफिलों को सजा देना, इनको मुनक्किद कर देना, क्या यही काफी है? अल्लाह की कसम ये दावे, ये नारे, ये तकारीर, ये खोखली हैं। जब अमल की बात आए, जब असली तौर पर बात को मानने का वक्त आए, फिर हम जितने मर्जी खत्म नबूवत के नारे लगाते रहे, उनका कोई फायदा नहीं। मतलब क्या है, माना क्या है? याद रखो बाबा शहीद के तारीखी अल्फाज एक मर्तबा फिर याद आए। आपने चन्योड़ के वसीओ अरीज मैदान में हिताब करते हुए कहा था कि खत्म नबूवत पर डाका डालने वालों को हौसला उन बातनियों ने दिया कि जिन्होंने आपकी अस्मत को छीनकर किसी और को भी मासूम बनाया था। आज बात करते हो खत्म नबूवत की, बात करते हो आका की अकीदत की, बात करते हो आका की मोहब्बत की, लेकिन जब बात आ जाए आका की हदीस की, आका की बात की, आपके फरमान की, अपनी नजरों को आका से हटा के दूसरी जानिब फेर लेते और दावा करते हो मोहब्बत का, और हमें कहते हो कि जनाब ये अहले हदीस गुस्ताहे रसूल। आओ अल्लाह के फजल करम से हमारी दावत को अपने दिलों में बिठा के जाना है। खत्म नबूवत के मसले को सही तौर पर समझ के जाना है। हमारा दावा यह है, हमारा ऐलान यह है, आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, अपने असहाब को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। या मेरे असहाब आपके दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा आका क्या छोड़े जा रहे? इरशाद फरमा दिया एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा। और ईमानदारी से बतलाओ कि आज दावा मोहब्बत करने वाले मेरे भाई, मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, मुख्तलिफ मसाले से ताल्लुक रखने वाले अपने दावे में कितने सच्चे हैं? हम सच्चे हैं या वो सच्चे हैं? बात बड़ी आसान है, जर्रा बराबर भी पेचीदगी नहीं। तुमने कहा फला मसले में, आमीन के मसले में, रफ़े दैन के मसले में, सीने पे हाथ बांधने के मसले में, हाँ हाँ आका की बात तो ठीक है, आका की जी हदीस भी ठीक है, सही हदीस भी मौजूद है वो, लेकिन वो जी
तो इस मसले में जो है वो मेरे मौलवी साहिब की ये राय है, मेरे जी वो खतीब की ये हिताबत है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे इमाम का ये कौल है। अल्लाह की कसम तुम अपने दावे में झूठे, हमारा ऐलान सुन लो, कायनात में हर शख्स गलती खा सकता है, तू भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, तेरा मौलवी भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया, आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। लोगों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। और वो जो रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं, उनकी बात के होते हुए तू कहे कि मेरे फिलां शेख की ये राय है, मेरे फिलां मुफ्ती का ये फतवा है, फिर भी तो अपने दावा मोहब्बत में सच्चा। और हम जो हैं वो गुस्ताहे रसूल है। अजब मजाक है, अजीब कहानी है, ये कैसा दावा मोहब्बत है। अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस ने उस चेहरे को देख लिया, अब हमारा जी किसी और चेहरे को देखने को करता ही नहीं। और वो चेहरा कि जिसे देखकर किसी बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मदद दहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राही। मुद्दतें बीत गई आका, आप जैसा चेहरा देखे हुए, जब देखा मुंह से बेख्तियार निकला, आप जैसा जना जा सकता ही। हम अल्लाह के फजल करम से हमने उस पीर को पीर अकमल बना लिया, पीर कामिल मान लिया कि अब हमारा जी किसी और की तरफ देखने को करता ही नहीं। अजीब बात है। आओ तो सही कोई हमारे जैसा पीर लाओ तो सही, जो जात में भी अकमल। ये क्या बात है जी, जात सबसे आला है, नारे को लगा दिया, बात सबसे आला है, जात सबसे आला है। अल्लाह की कसम, जात के सिर्फ नारों की हद तक, गुफ्तगू की हद तक, तकारीर की हद तक कहने से बात मुकम्मल नहीं होगी। जहां इस बात का ऐलान करे कि जात मेरे आका की सबसे आला, सबसे अरफा के सातों आसमानों की सैर करते हुए मस्जिद अक्सा पहुंचे, 1,24,000 अंबिया आए हुए, जिब्राइल अमीन से इस्तफ्सार को किया, जिब्राइल ये कौन लोग आए हुए? आका ये आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया आए हुए। जिब्राइल ये यहाँ पर क्यों आए हुए? आका ये यहाँ पर नमाज को अदा करने के लिए आए। जिब्राइल ये नमाज को अदा क्यों नहीं करते? आका इन्हें अपने इमाम का इंतजार है। जिब्राइल इनका इमाम कौन है? जिब्राइल अमीन ने आका कायनात को कांधे अक़दस से पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर। फिर इस ऊंची जात वाला जैसा कोई लाके दिखाओ तो सही, फिर हमारे सामने इस बात को रखो तो सही, फिर हम माने कोई ऐसा ऊंची जात वाला। और अल्लाह की कसम कैसी ऊंची जात वाला कि मेरे जहन में वो बात आ गई। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मरकजी जमीयत अहले पाकिस्तान सैयद सफदर शाह नकवी साहब, हजरत अल्लामा सैयद सफदर शाह नकवी साहब, हजरत अल्लामा सैयद सफदर शाह नकवी साहब, नाज़िर इस्लाम सफदर शाह नकवी साहब। नारा तकबीर, नारा तकबीर। उलमा हक अहले हदीस, उलमा हक अहले हदीस सैयद सफदर शाह नकवी साहब। माशाल्लाह शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरा ख्याल मेरा वक्त भी मुकम्मल होने वाला है। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपके सामने इस बात को रख रहा, ये जो दावा मोहब्बत करना, दावा अकीदत कि हमें आका से अकीदत, मैं आका की हक में नबूवत को मानने वाला, मैं आका की हक में नबूवत को जानने वाला, मगर अमली तौर पर जब बात अमल करने की आए तो अमल में हम सिफर हैं और फिर भी अपने दावे में सच्चे हैं। आओ जरा देखो तो सही कि असहाबे रसूल कैसे आकाए कायनात से मोहब्बत करते। आपकी हदीस आ जाती, फिर ये ना देखते कि कोई सामने कितनी बड़ी शख्सियत मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु,
खलीफा मरवान जो पूरी उस वक्त सल्तनत का खलीफा जुम्मे का खुतबा दे रहा, उसने ऑर्डिनेंस को जारी किया हुआ कि कोई भी मस्जिद में आए वो आराम से आकर खामोशी से बैठ जाए कि मुझे खुतबा जुम्मा देने में किसी किस्म की खलल को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं, खलीफा मरवान खुतबा दे रहा, फौरन से पहले नफल को अदा करने के लिए अल्लाह अकबर कहा, हर कारे दौड़े। खलीफा मरवान का हुक्म है कि कोई उसको अदा करने के लिए आए वो फौरन से पहले मस्जिद में आके बैठ जाए। अबू सईद ने नमाज को शुरू किया, उन्होंने जर्रा बराबर परवाह को न किया, नमाज को जारी किया, सलाम फेरा। हर कारे कहने लगे आप नहीं जानते खलीफा ने ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ, कोई आए आकर आराम से मेरे खुतबे को सुने, किसी किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अबू सईद खुदरी ने बात को सुना, कहा अल्लाह की कसम तुम खलीफा मरवान की बात करते हो, मैंने अपने कानों से सुना आमिना के लाल मिंबर पर मौजूद एक सहाबी आए, बैठ गए, आपने उठने का इशारा दिया, हदीस को जारी किया, ऑर्डिनेंस बनाया, तुम में से कोई शख्स जुम्मे को अदा करने के लिए आए उस पे लाजिम है 2 रकत नफल को अदा करे फिर बैठे। अल्लाह की कसम आका की हदीस हो, आका का फरमान हो, आका का हुक्म हो, खलीफा मरवान की जरा बराबर भी परवाह नहीं। ये कैसी मोहब्बत है। और जनाब जी वो आका की हदीस जी वो रफ़े दैन में जी वो इस तरह है, वो सीने पे हाथ बांधना वो भी ठीक है, हदीस वजूद है वो मैं मानता हूँ जी। फातिहा हल्फुल इमाम वो भी हदीस हमने पढ़ी है, वो जी वो जो मेरा इमाम है ना, वो जो मेरा मुफ्ती है, वो जो मस्जिद का मौलवी है, वो इसके बारे में जी ये किस किस्म की मोहब्बत, और हमें गुस्ताख कहते हैं। कैसी बात। आकाए कायनात एक सहाबी के उंगली में सोने की अंगूठी पहनी हुई, आपने उसको उतारा और फेंक दिया और चले गए। जब आप चले गए दूसरे सहाबी ने अपने साथी सहाबी को मुखातिब किया, कहा इस अंगूठी को उठाओ, अपनी बीबी को या अपने घर में से अहले खाना में से किसी को तोहफे में दे देना, अंगूठी पहनना मर्दों पे हराम है। आकाए कायनात ने आपके ऊपर पाबंदी को लगाया है, आपकी बीवी पर, आपके घर वालों पर नहीं लगाया। कहने लगे कैसी बात करते हो कि जिस अंगूठी को मेरे आमिना के लाल ने फेंका हो और मैं उस अंगूठी को जमीन से उठा। लोगों ने तो आकाए कायनात ने साबे रसूल ने तो कैसी मोहब्बत को किया। जरा अपनी मोहब्बत को जरा जांचे तो सही, जरा टटोले तो सही। आज हम मोहब्बत के दावे बड़े बड़े, ये मिलाद गुजरा भी आपके सामने, आका की मोहब्बत में बाजारों को सजाया गया, रंगरलियों को मनाया गया। ये आका की मोहब्बत है, ढोल थमक्के की थाक पर रक्सो सरूद की महफिलों को बपा किया गया। ये आका की मोहब्बत है, गानों की धुनों पर, और सिर्फ गानों की धुनों पर नहीं, फौज गानों की धुनों पर आका के नामे नामी को किस कदर बेहयाई से लिया गया। और आका की मोहब्बत ये किस किस्म की आका की मोहब्बत, शोर गुल मचाकर गुल गपाड़ा करके ये आका की मोहब्बत। हजरत शोबान की वो हदीस याद आ गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा एक यहूदी आलम आया, हम पास खड़े थे, आकाए कायनात को अस्सलामु अलैका या मुहम्मदा कह के पुकारा, मैंने उसको इस जोर से धक्का दिया कि जमीन पे गिर जाता। मैंने कहा आप मुसलमानों के पैगंबर का नाम लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका नाम को लेते, उसके नाम से लेकर पुकारते, कोई साबका नहीं, कोई रसूल अल्लाह नहीं, कोई पैगंबर नहीं। ये तो आका की मोहब्बत थी। वो तो आपका नाम लेना भी, कोई आपको नाम से पुकारता वो ये भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और तुम किस कदर बेशर्मी से, किस कदर ढिठाई से गानों की धुनों पर और ढोल थाप पर और म्यूजिक लगाकर आका के नामे नामी को लेते और कहते हमें आका से मोहब्बत, और खत्मे नबूवत के नारों को लगाते हैं और फतवा हम पे है, ये गुस्ताहे रसूल। अल्लाह की कसम ये मोहब्बत नहीं है, ये हरजाईपन है। मोहब्बत ये है इधर हदीस रसूल हो, हुक्म रसूल हो, फरमाने रसूल हो, इधर हुक्म रसूल हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये क्या मोहब्बत? हम ऐसी मोहब्बत को नहीं मानते। और बाबा शहीद के अल्फाज याद आ गए कि अल्लाह के फजल करम से
अहले हदीस के बेटों को अगर मनवाना है, यूरोप का कुरान ले आओ, काली कमली वाले का फरमान ले आओ, अहले हदीस के बेटे की गर्दन को झुका हुआ पाओगे, मगर आका की हदीस के होते हुए आपके आने के बाद हम उसके अंदर से फिर रास्ते तलाश करें, ये भी उसके ऊपर समझो रास्ता शुरू हो गया। हमने नकब को लगाना शुरू किया। अल्लाह के फजलो करम से हम इस बात को आपके सामने बयान कर देना चाहते हैं कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के स्टेज पर हम बेदार होकर, चुकन्ने होकर, खत्मे नबूवत के चौकीदार बनकर, उसके पहरेदार बनकर मैदान अमल में निकल चुके हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क के तूल और रद में खत्मे नबूवत के झंडों को गाड़ नहीं दिया जाता। जरा कायदीन की मौजूदगी में दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, खत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो। और ये कैसी और एक ऐसी बात है, नाम पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, उसका चीफ जस्टिस कैसे मुतनाला एक नोट लिखता है। ये किस किस्म की इस्लामी रियासत है? अल्लाह की कसम, एक जज की बात नहीं, 10 जजों की बात नहीं, छोटी कोर्ट की बात नहीं, सेशन कोर्ट की बात नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, एक चीफ जस्टिस की बात नहीं, पूरी दुनिया के चीफ जस्टिस मिलकर इकट्ठे हो जाएं, आका की हत्मे नबूवत के खिलाफ फैसले कर दे, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के चीफ जस्टिसों की बात अपने बूट की ठोकर पर उड़ा देंगे। और अल्लाह के फजलो करम से 1871 की तारीख को आपके सामने रखा। ये भी अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है कि इस केस में भी कोई और नहीं था बल्कि मरकजी जमीयत अहले हदीस का कारकुन जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले हदीसों को एक मरतबा फिर कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के जज इकट्ठे हो जाएं, आका की अदना हदीस, अदना तो हदीस होती ही कोई नहीं, आका की किसी भी हदीस का मुकाबला नहीं कर सकते। और अल्लाह के फजलो करम से एक मरतबा फिर तजदीद अज़म के लिए आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, जरा कायदीन की मौजूदगी में सलारे यूथ फोर्स सलमान आजम भी मौजूद, हिदाबत के बादशाह सैयद सप्तैन शाह भी मौजूद, उनकी मौजूदगी में जरा हाथों को बुलंद करके तजदीद अज़म के लिए इस बात का ऐलान करो कि मरकजी जमीयत अहले हदीस जब भी हमें कॉल करे इस्लामी शायर के लिए, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा के लिए, दिफाए हुर्मते रसूल के लिए, तहफ़्फ़ुज़ हत्मे नबूवत के लिए बाहर आने के लिए तैयार हो। जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कहो कि इंशाअल्लाह हत्मे नबूवत के झंडे को लहराने के लिए तैयार हैं, दिफाए सहाबा के लिए तैयार हैं, अबू बकर की सदाकत को बयान करने के लिए तैयार हैं, उमर की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हैं, ज़ुन्नूरैन की सहाबत को बयान करने के लिए तैयार हैं, अली की शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हैं, शान करीमैन हसन और हुसैन को बयान करने के लिए तैयार हैं, मुआविया को तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हयात बाकी, बात बाकी, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानजादे का, किसी जागीरदार का, बल्कि वो गुलशन वो जिसके 2 ही फूल हैं,
एक रब का कुरान, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।